तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस स्पिरिचुअल मास्टर के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को भी कर लीजिए लाइक। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूक्सी कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, और वो बंदा होता है वो बीवी को मारने वाला होता है कुचल के, लेकिन उस पे हमला होता है तो वो पीछे जैसे हट जाता है और वो भी चौंक जाता है क्या हुआ अभी। और तभी हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है जी सैन है ना, वो जो बीवी को उठा के ले जाता है वहाँ से दूर, और वो कहता है क्या बीवी तुम जिंदा हो गया। और जो आदमी दीवार पे दिखते हैं कि एक्सेस की होती है उसको फेंका होता है, और वो भी इतनी जोर से फेंका होता है कि दीवार में चिपक गई होती है मतलब। और तभी बीबी कहती है क्या तुम जाग गए, और वो भी चौंक जाती है क्योंकि ये तो बेहोश था। और अपने एम से कहता है मैं तो कभी बेहोश हुआ ही नहीं था, मैं तो बस तुम्हें ऐसे टीज कर रहा था और ऐसी एक्टिंग कर रहा था मैं। तभी बीबी भी सोचती है ये दोनों लड़कियां कैसे सब कुछ सुन लिया जो पहले की बात थी। फिर जो अपना एमसी होता है वो बीबी को रख देता है सोफे पे, और वो कहता है तुम्हें यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। और तभी बीबी भी सोचती है इसके हाथ कितने गर्म है और मेरा दर्द भी थोड़ा कम हो रहा है, और क्या ये मेरे को हील कर रहा है, और अपने एमसी हील कर रहा होता है इसे थोड़ा एनर्जी देते हुए। और तभी वो कहते हैं तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम इसके मैच नहीं हो, और तुम्हारे इस मामले में लेना देना भी कुछ नहीं है। और तभी जो वो आदमी भी होता गुंडा वो कहता है बच्चे तुम कहाँ से आए हो, और तुम्हें लगता नहीं है कि तुम ऐसे ही घुस रहे हो दूसरों के मामले में। और अपना एम से कहते तुम्हें मेरे बैकग्राउंड को गैस करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऑर्डिनरी सगाए हूँ, अगर तुम मेरे को मार भी दोगे तो कोई नहीं आएगा। बेबी और युक्सी सोचते यार ये होल्ड बैक नहीं कर रहा है, कितना फूल है ये एकदम, और चौंक जाती है इसको देख के ही। और अपने एम से कहता है अगर तुम मेरे को मारना चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ के पेट में जाके कोई 10,000 के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसे मिडल फिंगर दिखाता है वो जो वो होता है गुंडा, वो भी गाइस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपना ओरा जैसा निकालता है कुछ, और अपने आप से सोचता है क्या एलिमेंटल फ्लक्चुएशन पहले तो उसने छुपा के रखी थी, और एक लीक भी नहीं हो रहा था, कुछ ट्रेस भी नहीं था। वो लगता है कि इसकी ब्रीथिंग टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल नहीं है कुछ, और काफ़ी अच्छी होगी। और वो हमला कर देता है अपने एमसी पे मुक्के से, लेकिन अपना एमसी उसे डॉज कर लेता है, और अपना एमसी भी गाइस लेता है मुक्का और उसे नीचे से लगा देता है मुक्के से, और उसके मुंह से भी थोड़ा सा खून निकलने लग जाता है। लेकिन गाइस हम देखते हैं कि वो घूर के देखता है अपने एमसी की तरफ, और हम देखते हैं उसकी नाक से तो खून निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी भी उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। और हम देखते हैं वो बंदा होता है गुंडा, वो एकदम लात उठाता है और अपने एमसी को मारने लग जाता है, और अपने एमसी भी उसे रोकने लग जाता है अपने हाथ से। और हम देखते हैं जो कि उसकी लात में एनर्जी होती है वो अपने एमसी जो है डिवोर कर ले रहा होता है कुछ, और अपने एमसी सोचता है मैंने इसकी एनर्जी को डिवोर ही नहीं किया है बल्कि मैं उसे अटैक में भी यूज कर सकता हूँ स्टोर करके। हम देखते हैं वो गुंडा जो होता है वो पीछे आ जाता है एकदम, दूर हट जाता है अपने एमसी से, और चौंक जाता है वो एकदम। और फिर अपने एमसी भी सोचता है अपने मन में कि जो बाहर से साउंड आ रही थी पहले फाइट की वो अब धीरे धीरे कम हो चुकी है, जैसे सब कुछ शांत हो चुका हो। और ऐसा लग रहा था जो चू फैमिली ने स्पिरिचुअल रूट का प्राइज रखा था वो इन लोगों को बाहर निकालने के रखा था जो कि इनको पाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने मिलिट्री के साथ इन लोगों से निपटने का सोचा था। लेकिन मिलिट्री ने भी सोचा नहीं था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, इसलिए वो पीछे हट गई और इन दोनों को निपटने दिया, और फिर बाद में फ़ायदा उठा लेती। और अपने एम से कहता है ठीक है अब तुम जाके मरो। तभी वो गुंडा होता है वो कहता है बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो रहा है, और दोनों अपना मुक्का चला देते हैं, और हम देखते हैं दोनों की एनर्जियाँ टकराती है हाथ से। और हम देखते हैं जो गुंडा होता है वो पीछे जाके गिरता है थोड़ा, और उसका हाथ भी टूट जाता है। वो कहता है इम्पॉसिबल, तुम मेरी क्यूआई को कैसे जोर कर सकते हो। तभी अपने एम से भी सोचता है मन में मैं तुम्हारी क्यूआई को अभी भी अब्जॉर्व किया और पहले भी, और उसे एक साथ ही अटैक में देके तुम्हें मार दिया मैंने ऐसे। और तभी जो युक्सी की आवाज़ आती है तो थंडर फोर्स है, ये तो मास्टर है जो कि इनवाइट किया है चैन फैमिली ने। और अपने एम से भी चौंक जाता है, और तभी युक्सी कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ये कोई एंशियंट वॉरियर है। और अपने एम से सोचता है क्या एंशियंट वॉरियर, और वो सोचता है आजकल में भी होते हैं क्या एंशियंट वॉरियर। वो जो एलिमेंटल क्यों यहाँ पे ये रोई थी ऐसा लग रहा है कि ये सो कॉल्ड जो एंशिएंट वॉरियर है वो भी उभर रहे हैं, मतलब उनको भी अवेकंड हो रहे हैं, और उनके पास स्पेशल मेथड है इसको ऑब्जर्व करने का, और इसे ऐसे पास डाउन किया जा रहा है, वरना कोई जो अवेकंड हुआ वो उसके पास ऐसा कल्टीवेशन मेथड तो होता ही नहीं है। और तभी युक्स भी कहते हैं कि ये मास्टर ली है मास्टर यान के स्टूडेंट, और मास्टर यान काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गया है, और कुछ अवेकंड भी उनके पावरफुल नहीं है उनके जितने, और तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, तुमने उनके स्टूडेंट को मार दिया, अगर उन्हें पता लगा तो वो तुमसे भी बदला लेने आएंगे, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी इस बात की। और तो कहूँगी कि ये चू फैमिली से हो तुम, और अगर ट्रबल करना हो कुछ तो चू फैमिली को करे। और सैन मुझे माफ़ करना तुम्हें इन्वॉल्व करने के लिए, मुझे लगा तुम एकदम ऑर्डिनरी से बॉडीगार्ड होगे। और अपना एमसी कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने मारा है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा एकदम, और तुम्हें कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कह देना मास्टर यान को अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तभी जो युक्स भी होते हैं वो कहते हैं नहीं सैनन तुम उनके खिलाफ फाइट नहीं कर सकते हो, वो तुमने ये सब मेरी वजह से ही किया है, इस बार मैं तुम्हें अकेले रिस्क लेने नहीं दे सकती हूँ।
और मास्टर यान को तो छोड़ो, उसके बाद चैन फैमिली भी है, वो तुम्हें भी टारगेट करेंगे। इस बार तो वो हार चुके हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी फैक्शन से तुम बिलोंग नहीं करते हो, इसलिए वो तुमसे डील जरूर करेंगे। मतलब वो तभी जो होती है अभी भी वो भी कहते हैं शैनन तुम मिलिट्री को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो मेरे साथ, वो फिर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। और अपने हम से सोचता है पहले तो तुम मेरे को यहाँ पे नॉकआउट कर लिया था पहले, वो तुमको तो मैं पहले पीटना चाहता था पहले या बाद में। वो तभी अपने हम से कहता है मैं थक चुका हूँ, मैं बहुत ही लंबा दिन था, आज मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। और ये दोनों तो चौंक जाते हैं इसका भी ये देख के कितना कैजुअल है अभी भी। तो कैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।